हाँ, दूसरी तरफ से करेंगे इसको ऐसे ही। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। वापस सीधे कर जाए आराम से। किसी का आसन प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति को तो आप मुझे बता जरूर दीजिएगा। खड़े होकर रिलैक्स करना है, पैर को पास किए, थोड़ी देर रुके, आराम से रुक के हमें आसन करना है। इससे एनर्जी भी बढ़ जाएगी, हम थकेंगे भी नहीं। आसन किया फिर से रिलैक्स, आसन किया फिर से रिलैक्स। तो आपको 3 घंटे योगा करना तो आपको थकान नहीं होगी, आप बहुत देर तक आसन भी कर पाएंगे, बाद में बॉडी पेन भी नहीं करेगी। जैसे कई बार बॉडी पेन करती है, योगा मन भी नहीं करता, लेकिन जाने जा रहे हैं, अच्छा योगा किया। चलिए अब नीचे बैठ जाइए, बस खड़े होकर नहीं करते हैं क्योंकि आज हमने सूर्य नमस्कार कर लिया है, तो खड़े होकर कर पाएंगे तो मैं अलग अलग आसन करने के इसमें सभी को एक साथ कर लिया। हाँ, पैर सामने करके बैठेंगे, इसको बोलते हैं दंडासन। आसनों के नाम याद रहे, हाँ आसनों के नाम याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा, बाकी कराने के लिए। चलिए पहले बैठेंगे वज्रासन पे। हाँ, वज्रासन में कैसे बैठना है ये जैसे पैर सामने है। हाँ, अरे हम आपको पता है, तो पैर को ऐसे पीछे से लेके जाना है मोड़ के, और पैर पीछे ऐसे नहीं होंगे, पैर पीछे ऐसे फ्लैट होंगे, बिल्कुल आराम से ऐसे बैठ जाना है। हाँ, बस बैठ जाना है बिल्कुल आराम से। हाँ, पैर पीछे फ्लैट होंगे। हाँ, बस थोड़ी देर ऐसे रहना है, थोड़ी देर ऐसे रहना है वज्रासन में, 15 सेकंड के लिए, बहुत ज्यादा नहीं। बात वैसे तो दूसरा आसन करना है, पूर्ण शशांकासन करना है। वज्रासन एक ऐसा आसन है, बाकी सारे आसन में खाली पेट करने होते हैं, और ये आसन भी आप खाना खाने के तुरंत बाद में आपका डायरेक्शन छोड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे झुकना है। अगर करते समय सर नी प्रॉब्लम तो नहीं है कोई दिक्कत, तो फिर आप सामने क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा कर लेंगे आप, ठीक हो जाएगा। जी 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 ठीक है। अगर नी पेन हो या कोई आसन दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ से आप सामने लेके जाइए आराम से। बाकी आप बहुत शानदार लग रहे हैं सर, आप लोग सभी को पीछे छोड़ दीजिए यहाँ पे। हाँ, अंकिता ना पैर पर बैठ जाना है। हाँ, ऊपर नहीं उठना है। हाँ, ऐसे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसी यह शशांकासन। योगा करेंगे, शुरुआत अच्छी होगी, मन अच्छा होगा। योगा एक ऐसी चीज है, आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, मैं बुराई नहीं करता, क्रिकेट करें, स्विमिंग करें, डांस करें, पर मन के विकारों को जो पंचकलेश वगैरह होते हैं, मन के जो विकार होते हैं, क्रोध, लोभ, माया, इन सबसे मुक्त आपको शांति कम से कम स्थिरता योग से मिलने लगती है लंबे समय के अभ्यास के बाद। वापस आराम से। हाँ, और पैर ना जैसे पैर को ना साइड से आगे साइड से वाला ऐसे, इससे आपको कंफर्टेबल रहेगा ऐसे। हाँ हाँ, साइड से निकालिए जैसे ये, बिल्कुल आराम से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ी देर रुकेंगे। अब अगला हमें करना है उष्टासन। आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि सभी लोग समझ जाएं कैसे करना है। चलिए एक बार देख लीजिए, सभी करेंगे नहीं, मैं एक बार दिखा देता हूं। जैसे फिर से वज्रासन में आए, उसके बाद आपको ऐसे अपने घुटनों पे आ जाना है, तो पैरों में गैप आ जाएगा, ऐसे ऐसे पैरों में गैप आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ से कमर पे हाथ रखना है, तो बस ऐसे सर आपको सर्वोत्तम आपको ऐसे पीछे केवल इतना करना है, और जो थोड़े पुराने चावल हैं उन्हें हाथ ऊपर पीछे लेके जाके चलो आराम से। हाँ, बस 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 सर, बहुत ज्यादा नहीं करना आपको। अरे वाह, मैं आपको बहुत बढ़िया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अंकिता मैम हाथ रखिए, आप भी कवर पे आपकी चलेंगे, पीछे देखिए। हाँ, आगे ना फ्रंट में नहीं करेंगे। हाँ, फिर बाद में स्पाइन पे और पैर पे बैठ जाइए, पैर पे बैठ जाइए। हाँ, ऐसे थोड़ा सा। चलिए गले से आप रिलैक्स करिए, हाँ सर आप रिलैक्स करिए। अगर लगे कि आसन करते समय प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे बिना कहे रिलैक्स ना जाइएगा, बिल्कुल मेरे कहने का वेट मत करिए, ठीक है? की तरह रिलैक्स। बहुत शानदार, आज आपने बहुत अच्छा पोस्टर किया। हाँ, हाथ बिल्कुल सामने। हाँ, ठीक है, वापस फिर से पैर सामने लेके बैठिए, बस इसको ऐसे कितनी बार करना है, मुझे बस देखना था ये हो जाएगा कि नहीं, आगे सुपर टीम रखेंगे, पैर सामने करेंगे। हाँ, चलिए स्पाइन पे नहीं कर रहे, फ्रंट बेंडिंग बैक बेंडिंग का हमारा ज्यादा ध्यान देने से कुछ पसंद है, बाकी
पुष्टासन वैसे भी करते ही हैं, पर आज हमारा फोकस है वो स्पाइन फैक्ट्री की वृद्धि पे, तो ये पूरा वीक उसी पे जाएगा। कल कुछ और आसन ऐड होंगे। चलिए अगला आसन है आपका पश्चिम उत्तानासन, देखिए कैसे करना है। एक बार मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। पैर आपके सामने रहेंगे, चिपके हुए, अलग अलग गैप नहीं होगा, चिपके हुए रहेंगे। एक बार समझ लीजिए, फिर सारे मिलकर एक साथ करेंगे। एक बार बता देता हूँ, ठीक है। दो तरीके हैं इसे करने के, या तो आप सीधे हाथों को ऐसे लेके ऐसे करें, हाथों के बीच में सिर रखना है, और इसको अगर आसान बना के करना है तो कैसे करेंगे, हाथों को पहले ऊपर लेके जाओ, एक बार ऐसे उसको खींचो अच्छी तरह से कमर को, तो जिसकी वो होते हैं ना पार्ट आपस में स्पाइन कैसे जुड़े होते हैं कड़ी की तरह, तो खींचते हैं, तो खींचेंगे तो रीढ़ की हड्डी लंबी होगी, और लंबी होगी तब ज्यादा से ज्यादा आगे तक नीचे झुकाओगे, ऐसे खींचा, और फिर आराम से सांसों पे ध्यान रखते हैं ना कि सांस निकालने के लिए बस विवरण कितना करना है, अभ्यास करेंगे तो सब इंसान हो जाएगा। चलिए घुटने नहीं उठाने, ऐसे नहीं करना, पैर बिल्कुल सीधे, चाहे आसन इतना हो चाहे इतना हो, अपने हिसाब से करिए। बाकी आप शानदार कर रहे हैं, मुझे बहुत समय लगेगा आसन को सीखने में, बहुत बढ़िया। हाँ, और नीचे देखिए, बस बस बहुत बढ़िया, होल्ड करके रखना है, बहुत बढ़िया सर, क्या बोलते हैं, हाँ रोक के रखिए ऐसे ही आसन को कर रही है। अगर वो भी ना हो तो आसन काम नहीं लगेगा, आसन आसन नहीं मिलेगा, उसका बस ध्यान रखना। बाकी नियम कोई ज्यादा नियम नहीं है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना। चलिए थोड़ी देर रुकिए, पैर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, हाथ को ऐसे कर लो, पैर को रिलैक्स छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ बस। सबसे ज्यादा आसन में मजा आता है रिलैक्स में, पहले आसन करते हैं फिर प्रेशर बढ़ता है, जब आप आसन करते हो ठीक नहीं होता है ना, गला होता है ना करते हुए, जब रिलैक्स करते हो सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, फिर वहीं पे आता है, अच्छा वहीं पे लगते हैं, यहाँ पे पहले पेन होता है। चलिए एक और बार करेंगे लास्ट पश्चिम उत्तानासन। हाँ, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और स्ट्रेच करना अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया, और आराम से नीचे, बिल्कुल आराम से। हाँ बहुत बढ़िया सर, अरे वाह, अरे सर पहले लोग बातें तो दूर कर दे रहे पहले से, शानदार, बस आराम से रखे रखना है, बस ठीक है सर, रिलैक्स किया, बहुत बढ़िया, शानदार। ना हो गया रिलैक्स करिए पीछे, बस बाकी सब लोग रोके रखिए, बस अब आराम से ना बाकी से पीछे रखिए, बस पैर को रिलैक्स कर दो। अब जहाँ पे पेन हो रहा होगा आपको उससे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बाकी लोग रिलैक्स करिए, बहुत बढ़िया, पैर को रिलैक्स कर दो, से दर्द कितना शरीर फील होगा पैर में। मेनली हमें बस यही काम करना है, हर आसन में किसी न किसी बॉडी पार्ट पे पेन होगा, जिस बॉडी पार्ट में आसन करते समय पेन होगा वो आसन उस बॉडी पार्ट के लिए अच्छा है, इतना हमें समझना है। बिल्कुल कुछ दिया करने की आवश्यकता नहीं है, किताब भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सा नहीं है, रिलैक्स करना जरूरी है ताकि बार बार एनर्जी रीजनरेट होती है, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी भेजती है, फिर कुछ हम बिल्कुल भी बनाते हैं दिमाग को, क्या 3 मिनट में से आप बोलते हो 3 घंटे तक कर सकते हो, तो कम से कम अगर 3 घंटे तक आप मान के चलते घंटे तक क्लास अच्छी बनी रहेगी, फिर सारा मनोवैज्ञानिक खेल जाता है। ठीक है, अब करेंगे अर्धमस्तक आसन, देखिए कैसे करना है, आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी बात मैं बता देता हूँ ताकि सब लोग मिलकर एक बार देखेंगे फिर मिलकर करेंगे। दोनों पैर सामने रहेंगे ऐसे, कोई सा भी पैर, मान लीजिए मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको उठा के लेफ्ट के बराबर में ऐसे रखेंगे, ठीक है। दूसरा पैर सीधा रहेगा, मोड़ के मिलाएगा, सीधा रखेंगे, ऐसे रखेंगे थोड़ा सा, दूसरा पैर सीधा रहेगा ऐसे, और मान लीजिए मैं राइट लेग उठा के लेफ्ट लेग के घुटने के बराबर में लाया, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे, ये जो पैर होगा ये ऐसे आएगा, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे, बिल्कुल घुटने के बिल्कुल बराबर में ऐसे, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने किया। अब यहाँ से वाला पैर हम लेंगे तो अपोजिट हाथ ये वाला, राइट वाला हैंड तो लेफ्ट वाला ऐसे आएगा ऊपर, और ये वाला पीछे स्पाइन पे सपोर्ट के लिए गिरना है, बैलेंस वाले ऐसे रीड के पास पीछे, हाथ ऐसे मत रखिएगा प्लीज, बाद में पेन होता है ना, और फिर ऐसे पीछे देखते हुए अपना कपड़ा पकड़ लीजिए, हाँ बस बात ना सर टेंशन लीजिए आप, आयुष बहुत बढ़िया, अरे सर आप तो अच्छा होता है, शांत रहिए, नहीं आराम से रिलैक्स करिए, शांत रहिए, दिमाग पीछे देखिए, हाँ ये देखो हो तो यार बढ़िया, आराम से बिल्कुल बस आराम से,
ऐसे हो गया। हाँ वही देख सकते आराम से। आराम से सांस ली, बाहर निकाली और पीछे देखिए आराम से। अरे और रिलैक्स की आत्मा पकड़िए, देखिए आराम से बस। बाकी लोग रिलैक्स करके आने वाले, अंकिता को रिलैक्स, नाम आप भी, रमन सर आप भी, बस चलिए सर नाम आप करिए एक बार आराम से। हाँ हाँ अरे ठीक है आप दोनों रिलैक्स करिए, आपने एनके ठीक है सर, आप छोड़ दीजिए रिलैक्स, छोड़ दीजिए आगे वापस आ जाइए। अब दूसरी तरफ से करेंगे तुरंत, फिर रिलैक्स करेंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा ना। करो एक बार फिर से। ये अर्धमस्तिष्क आसन, ये आपके लोगों ने एक स्पाइनल की टीम में वीडियो में देखे वो स्पाइनल कर चुके थे, तो उसके लिए अच्छा था। ठीक है आराम से बिल्कुल रिलैक्स में सांस लीजिए, पीछे देखिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दो शरीर को, हाथ ढीला छोड़ दो, ये बस। हाँ आराम से, बहुत बढ़िया। ठीक है सर आराम से। अभी ब्रेन ओपन करेंगे ना, आप सांस लीजिए और निकाल दीजिए, आप पीछे देखिए आराम से बिल्कुल, ये अरे वाह, हाँ बस पकड़ लीजिए कैसे, हाँ आराम से हंसिए अच्छा लग रहा है, ठीक है तो वो कह रहे हैं कपड़ा पड़ जाएंगे, बहुत सर आगे छोड़िए। अगर लगे ना कि पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, हम अपनी छोटी रिलैक्स। अगर ये लगे ना कि नहीं रुक पा रहा है या स्लिप हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, देखिए कुछ क्षमता तो आपको पता है ना, बस अभी पैसे नहीं करना। हाँ पैसे दे रखेंगे, इसको एक और बार करना है, थोड़ा रिलैक्स करिए 10 सेकंड के लिए, और क्या आप सभी लोगों को होश रखिए। चलिए एक और बार करिए, फिर आसन चेंज कराते हैं, नाम है इसका अर्धमस्तिष्क आसन। नहीं अभी थोड़ा सा हल्का सा शरीर को साफ कीजिए ना। चलिए ठीक है, थोड़ी देर रुकिए 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर सारे लोग एक साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आराम से, बल बनाइए इसी तरह की काम। चलिए आराम से, नहीं आपको सिखा, हाँ बहुत बढ़िया, अरे वाह देखिए, नहीं 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 ऐसे नहीं था, अब वो सिखाता आएगा, बहुत आता है, दोबारा आएगा क्रोस में, हाँ आराम से सांस लो बस, अरे वाह नहीं सर देखिए बहुत बढ़िया ना, अरे वाह सर बहुत बढ़िया अंकिता भी आसन बढ़िया हो गया। देखो जहां डायरेक्टली नहीं गड़बड़ करती, यहाँ ऐसे नहीं होगा ना ना, ऐसे हाँ, और मैम आप हाथ पीछे फ्लैट होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे हाँ ऐसे। देखो ये छोटी छोटी गलती बाद में आपके हाथों में पेन बनाना स्टार्ट कर देंगे, लंबे समय बाद फिर लेगा ये कम, ये क्यों हो रहा है सर, हम तो योगा करते हैं। ठीक है चेंज आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़ा खिंचाव हो जाता है, नीचे जाती है, फिर पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है, लेटने में समस्या होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, छोटी छोटी चीजें पर ध्यान देना, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल हाँ चलिए सर आराम से, बस लास्ट नहीं, उसके बाद चेंज करेंगे। किसी का आसन में प्रॉब्लम है आप मुझे बता दीजिएगा, आसन बहुत सारे हैं, वो नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे, सीधी क्या बात है। चलिए आराम से सांस लीजिए और ये देखिए कैसे लीजिए आराम से, बस ओके बहुत बढ़िया, ठीक है सर नहीं मैं आपके लिए हाँ कुछ सांस ली, हाथ को पास नहीं करो बस, सांस ली बाकी लोग रिलैक्स करें आराम से, रिलैक्स करें। अब दूसरी तरफ से करते हैं, पहली बार बढ़ा भी नहीं दोनों तरफ से हो गया, अच्छा ठीक है चलिए, अच्छा क्या बता दिया, चलिए भैया ये हो गया। अब करेंगे मोनोमन की प्रैक्टिस, है ना, सभी लोग करेंगे, सबका अपने अपने हिस्से के हिसाब से करेंगे। देखिए क्या करना है, पहले पैर सामने रखेंगे, हल्का सा
हल्का सा लिफ्ट करेंगे, हल्का सा मैट पे हल्का सा। थैंक यू। थोड़ा सा और बस इतना बस ठीक है। अब वो हाँ ठीक। अब पैर सामने कर लेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही, हाँ ऐसे रोक के रखिए दोनों हाथों से, या तो बीच में ऐसे ले जाइए, हाँ ऐसे रोक के रखना है। घुटने ऐसे उठे हुए नहीं होंगे, पैर सीधे रखिए, चाहे पैर थोड़ा ऐसे पास क्लोज कर लो अगर पेन ज्यादा हो रहा है। देखो अगर पैर ऐसे कर लो तो पेन होगा ही नहीं, तो हमें क्या करना है हर आसन में, हमें पैर केवल उतने ओपन करने हैं, उतने खोलने हैं कि यहाँ पे पेन हो, देखो सभी को यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो सबकी कैसी है ना, बायोलॉजी तो हमारी सबकी कैसी है, यहाँ पे पेन होना जरूरी है, पर उतना भी पेन नहीं लेना कि आसन ही ना हो। तो इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे रोक के रखना है, पेन पे ध्यान लगाओ, नीचे देखो, हाँ लंबी गहरी श्वास लो आराम से, तो जहाँ तक वहां पे ध्यान लगाओ, बहुत देर तक नहीं करना। इसको हम 2 बार करेंगे, तो 20 को केवल होल्ड करिए, पहली बार है, हाँ दूसरी बार से थोड़ा टफ बनाएंगे आसन, बहुत बढ़िया। हाँ ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, आपको उनके लिए बहुत अच्छा है, बड़ों में भी उनके हमारे प्राइवेट ऑर्गन होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गनेस के लिए बहुत अच्छा है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा हमारे जो लेग में पैर में दर्द होता है, थाई में पेन होता है, नी में पेन होता है, नी में कई बार डॉक्टर बताते हैं कि इसमें जो नेचुरल एक ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे आवाजें आती हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है, जहाँ पर ब्लड फ्लो रुक जाता है, खून का आना जाना बंद हो जाता है। पैर सामने करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, रिलैक्स करिए, पैर सामने बिल्कुल आराम से इसको रिलैक्स कर दीजिए। शरीर के जिस भी हिस्से में खून का आना जाना बंद हो जाएगा या पूरी तरह से नहीं होगा, तो वहाँ पे डिजीज बननी शुरू हो जाएगी अपने आप, ये नियम है। ऐसा क्यों? क्योंकि खाने से जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, वसा, फैट, हेल्दी फैट जिसे कहते हैं, जो बादाम वगैरह से मिलता है, तो वो खाने से मिलता है, वो खाने को पूरे शरीर से जो मिनरल्स वगैरह जो खाने से एब्जॉर्ब करता है ब्लड, वो पूरे शरीर में लेके जाता है, और खून ही यदि कहीं नहीं पहुंच रहा तो पोषक तत्व कैसे पहुंचेंगे शरीर से को चाहिए। तो योगा से किसी भी एक्सरसाइज में हमारे पास एक ही काम मेन होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। तो जब हम योगा की एक्सरसाइज करते हैं, सबने पैरों की की, तो नी पेन जो होगा उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा अपने आप, क्योंकि रूल है ब्लड जहाँ शुगर देगा जो पोषक तत्व जो कमी हो रही थी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी होनी शुरू हो जाएगी, इसे कहते हैं नेचुरल हीलिंग। और देख रुकेंगे एक बार फिर से, ठीक है फिर से स्टार्ट करेंगे, हाँ आराम से लास्ट से बैठने वाले आसन में, फिर हम लेटने वाले करेंगे, हाँ आराम से। अब थोड़ा आगे झुकने की कोशिश करेंगे, हाँ ऐसे घुटने को देखो जितना आपको जाया जा सके अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, हाँ बच्चों की तरह नहीं रहा, आप कैसे शक्ल ठीक बैठ जाते हैं बेड पे, पर ये बहुत शानदार आसन है, इसके वैज्ञानिक कारण मैंने आपको बता दिए। पैरों के लिए बहुत शानदार है, और पैरों की जरूरत तो स्वस्थ होने के लिए किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए हो सकती है, यंग में देर तक चलने के लिए, देर तक स्टेमिना बढ़ाने के लिए, रनिंग करने के लिए, कोई भी एथलीट को जिम्नास्टिक में वो भी करते हैं एक्सरसाइज। और हेल्थी होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप स्वस्थ हैं तभी जीवन का आनंद ले पाएंगे, तभी अच्छे जीवन जी पाएंगे, तभी खुश हो पाएंगे। शरीर है तो सब कुछ है, हमारे पास अथाह संपदा हो सब कुछ हो, यदि शरीर भी हमारा स्वस्थ ना हो तो जीवन में आनंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं खा पाएंगे, अच्छा नहीं दिख पाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, शादियों में जब मन को वो नहीं खा पाएंगे, है ना। इसीलिए चलिए आराम से पैर सीधा करेंगे, हाँ और सामने करके बैठिए, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आराम से। अब यहाँ से लेट जाना है, ठीक है लेट जाइए, हाँ ऐसे, और मुझे देखते रहिएगा, देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे कि आप लेट गए ना, ऐसा आप लेट गए तो आपको लेटे रहना है, पर आपको करना है कौन पसंद, ये वाला आसन करेंगे, ये वाला ऐसे, ये ठीक है, पर भी लेट लेंगे, शवासन में लेटेंगे बोले, क्योंकि आपने भ्रमण किया ना, हाँ थोड़े शवासन में लेटेंगे, अब लेटने वाले आसन करेंगे, जी सर आराम से लेट भी करना है, शवासन हथेली ऊपर की ओर, आंखें बंद, हथेली ऊपर की ओर, आंखें बंद, हाँ पूरा शरीर ढीला, यह है शवासन। जो भी हम आसन करते हैं, जैसे खड़े होकर, बैठकर, लेट कर, जैसे भी हम लेट के कर रहे हैं ये वाला आसन, उसे बोलते हैं शवासन। तो हर एक स्थिति में हमें रिलैक्स करने का तरीका अलग होता है, लेट के रिलैक्स करने का तरीका ये है, इसे कहते हैं शवासन। नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सब दिन हम चलते रहते हैं, थक जाते हैं, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जकड़न होती है, तनाव रहता है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो अब तो आमतौर पर समस्या सभी की बन गई है, क्योंकि नमक ऐसा हो गया खाने में, भोजन में ना। तो शवासन करने से
उसमें रिलीफ मिलता है। कभी ट्राई करके देखिए, आधा घंटा आपको लगातार काम करो, प्यास लगी थक गए हो, कोई सोच ना हो, कहीं बाहर में हो और खुला मैदान है घर में भी, तो 5 मिनट ऐसे लेटे शरीर को ढिला छोड़ के आंखें बंद करके, नींद ना आ रही है कई लोग कई सालों से। चलिए स्टार्ट करेंगे पवन मुक्तासन, जैसे मैंने बताया ना। हाँ, पैर को पास लेके आएंगे, दोनों हाथों से ऐसे ग्रिप करेंगे, पैर को पकड़ेंगे और उठते हुए ऐसे टच करने की कोशिश करेंगे नोज को या फिर ठुड्डी को, ऐसे चिन को, या केवल अपनी चेस्ट तक लाइन में नहीं छोड़ा। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना, अभ्यास की बात करें, हमें केवल आसन अच्छा करना है। बहुत बढ़िया, आपसे बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वापस आराम से पहले लेट जाइए आराम से। हाँ, पहले लेटेंगे, पूरा पूरा लेट जाइए। हाँ, लेट गए, अब दूसरा पैर लेटेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि सिर्फ ऊपर को ओवरी और दूसरा पैर लेके आगे नहीं। करने के लिए कर सकते हैं, तो उसमें नेक पेन होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ऐसा काम नहीं करना, जिससे बाद में रिस्क हो। आराम से वापस, बस कोई बात नहीं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी। हाँ, अब सीधा लेट जाएंगे। ठीक है, अगर नेक उठाने में प्रॉब्लम आती है जब किसी भी आसन, तो जैसे संवेदन आपको महसूस हो करते हुए वैसे करें उसको, बिल्कुल तनाव नहीं लेना। किसी भी आसन का कोई सही पोस्चर नहीं होता, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं परफेक्ट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। चलिए, अब दोनों पैरों के साथ लेके आएंगे आराम से। हाँ, और क्रॉस करेंगे आपस में पैरों को इस तरीके से। हाँ, और रोक के रखेंगे। यह है पूर्ण पवन मुक्तासन। हाँ, बहुत बढ़िया, करके रखेंगे ऐसे ही। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, शरीर तो एक ही है, पेट भी आपके पास एक ही है ना, तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम तो उसको स्पाइन के लिए देंगे, पर कई बार आपको उसको पेट के लिए करा सकते हो रिलैक्स, क्योंकि स्टमक के लिए भी काम करता है ये, आपकी हिप ओपनिंग के लिए भी हो सकता है। हमने क्या दिखाता है, हाँ, फिर से शवासन बनाएंगे, तो देखिए शवासन कितना अच्छा लगेगा आपको। हाँ, ऐसा लगेगा जैसे मुक्ति मिल गई हो। लेटे रहेंगे शवासन में, आंखें बंद, पूरा शरीर का। हाँ, लेटे रहे। और अगला आसन है आपका मर्कटासन। मर्कटासन हम लगभग रोज ही करते हैं, ये अनिवार्य है। मेल और फीमेल की स्पाइन से नीचे और आपके नी से ऊपर की जितने भी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है ना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उनके बैलेंस के लिए और उनसे रिलेटेड होने वाली जो समस्या है उनके बैलेंस के लिए बहुत शानदार आसन है। देखिए, एक बार देख लीजिए कैसे करना है ना, हल्का समझ लीजिए। हाथ बिल्कुल साइड में, शोल्डर के बराबर में, हथेली नीचे की ओर, और पहले एक पैर लेके आएंगे। मान लीजिए मैं राइट पैर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे उठाएंगे और आराम से उसको अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, राइट को जाएंगे लेफ्ट में लेके, और फिर उसका अपोजिट, चेहरा उल्टा ऐसे। हाँ, करके देखिए। हाँ सर, आप इधर हो जाइए, बस और कुछ नहीं, आपके हेड बहुत शानदार है ना। आप इधर हो जाइए सर, इधर से इधर हो जाइए। हाँ, ये आपको कम पड़ा, इधर हो जाइए सर, आराम से। बाकी सभी लोग करते रहेंगे, बस इतना हो जाएगा। बाकी सभी लोग रोके रखेंगे, बहुत बढ़िया। बाकी आसन आप बहुत शानदार कर रहे हैं। ठीक है, वापस दूसरी तरफ से। चलिए, दूसरी तरफ से सारे लोग एक साथ करेंगे। हाँ, आराम से करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकिता मैम, घर और लेके आइए ऊपर। हाँ, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, रिलैक्स, शानदार, आराम से। अब बस फिर से शवासन कर रहे हैं, थोड़ी देर, 10 सेकंड के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि असल में बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। आपको लग रहा है लेकिन हम सारी चीजें कर रही है तो मजाक मजाक भी आ रहा है, ये हो गया और बात भी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लेट रहेंगे। इस बार हमें से पूर्ण रूप से करना है, थोड़ी देर रुकेंगे। पूर्ण वाला कैसे करना है मैं बार दिखा देता हूँ। जैसे अभी हम केवल एक पैर लेके आए, इस बार हमें दोनों पैर लेके आए हैं, दोनों के दोनों।
हाँ, उठाना है और फिर इनको अपोजिट साइड में रखना है और फिर फेस पैरों के उल्टी तरफ दिशा में जाएगा बस। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बैलेंस है। नहीं पैर ऐसे, हाँ ऐसे और उठेंगे ये। यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। रोक के रखेंगे। याद रखिए बहुत सिंपल है, यदि मुझे कराने हो तो मैं बहुत कटिंग करा सकता हूँ दिखाने के लिए कि क्लास कितनी तक चल रही है, पर मायने ये तो रखता है कि क्या वो होल्ड हो पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे अपोजिट दूसरी तरफ से करेंगे। हाँ, आराम से, जिनको नींद ना आती हो, बैक पेन रहता हो, वो जाके देखिएगा इस आसन को करने के बाद कितनी अच्छी नींद आएगी, आज दिन कितना अच्छा जाएगा, डोपामिन रिलीज होगा बॉडी में, हम खुश रहेंगे बिना किसी रिजल्ट के। हाँ, आराम से रोक के रखेंगे ऐसे ही। वापस वापस पैर सामने, और यहाँ से करना है अर्ध सर्वांगासन। शवासन में आएंगे, एक बार देख लीजिए अर्ध सर्वांगासन क्या है, कैसे रिलैक्स करने का बस अब ये मतलब उठाएंगे आपका कि बस मुझे देख लो फिर कैसा कौन सा आसन करना है नेक्स्ट, इतना समय मिल गया आपको। चलिए देखिए, अर्ध सर्वांगासन में आपके हाथ हथेली धरती की ओर शरीर से चिपकी हुई, हथेली धरती की ओर शरीर से चिपकी हुई, ठीक है। दूसरा, दोनों पैर उठा के ऐसे सीधे 90 डिग्री, याद रखिए ऐसे मत करिएगा, डिफिकल्ट पड़ेगा। ये आपके जो स्टमक एरिया होता है उस पे मतलब मसल एरिया होता है, बहुत पेन पड़ता है, तो पैर जितना से 90 डिग्री रखेंगे आसन उतना इजी होगा। चाहे तो ट्राई करके देखो, एक बार दिशा करके देखो और एक बार सीधा रोक के देखो। हाँ, आराम से, बहुत बढ़िया सर, हल्का सा सीधा बस। हाँ बस, हाँ हमें प्रेस करेंगे, अरे बहुत बढ़िया, आराम से, बहुत बढ़िया सर। अगर आपको नीचे करेंगे तो डिफिकल्ट पड़ता है आपको, ठीक है। वापस आराम से, सभी लोग रिलैक्स, बहुत बढ़िया, नाम रिलैक्स, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। ये बार भी थोड़ी देर के लिए 5-7 सेकंड के लिए, उसके बाद तुरंत फिर इसको साफ करेंगे। ये आपके स्टमक के लिए, आपके चेहरे के लिए, मैंने फिर बताया ये कि में खून को पहुंचाना है, देखो आपके पैर सीधे होते हैं तो खून ग्रेविटी कार्ड नहीं चाहता तो कहाँ नीचे कौन सा हिस्सा है, पेट है, चेस्ट है, चेहरा है, तो चेहरे से लेकर फिर ऊपर बाल भी है, तो इन सब चीजों के फायदे हैं। आंखें हैं, स्टार्ट करेंगे। हाँ, आराम से, अरे वाह सर, कट हो गया, बहुत बढ़िया सर, रोक के रखिए अपने आप से। हाँ, यहाँ बस, जब ये समझ आएगा तो और रिलीफ मिलता होगा, आराम से और वापस सभी चीज लोग रिलैक्स करेंगे। हाँ बिल्कुल आराम से, और पैर सीधे। हाँ ठीक है, रोक के रखेंगे, ठीक। चलिए अपोजिट हो जाएगी, फेस सभी लोग मेरे तरफ लेगा। हाँ, फिर आप उस तरफ करेंगे तो उस तरफ देखना होगा आपको, मुझे नहीं देखना है, फेस मेरी तरफ लेंगे। हाँ जैसे मैंने ना सर ऐसे लेंगे, फेस मेरी तरफ लेंगे, इस तरफ लेंगे आराम से, बिल्कुल आराम से। अगला करना है मुझे आसन, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। हाँ ऐसे लेंगे हम ऐसे हैं, हम सभी लोग इस तरीके से, तो हमें हाथ जैसे पुशअप्स करते हैं ना, ऐसे करना है बिल्कुल शोल्डर की बराबर, ऐसे इस तरीके से। हाँ ये नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा, जी सर, हल्का सा ओवर करिए हाथ को, हल्का। हाँ, और आराम से पैर पीछे फ्लैट करेंगे, पैर पीछे ऐसे नहीं, पैर पीछे फ्लैट ताकि एनर्जी को ऊपर बना रहे, और आराम से उठते हुए सामने देखना है, ऊपर नहीं देखेंगे, ये गलत तरीका है, बिल्कुल नहीं दिशा में ना किसी भी ऐसे बस। अरे सभी बहुत अच्छे से कर दिया, ऐसे रोक के रखेंगे, क्योंकि हम स्पाइन के लिए देखिए हम आसन पहले भी कर चुके हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं। पहले हमारा क्या था, लोअर हिप एरिया, हिप कमर वहां पे क्या था। एक ही आसन के कई फायदे होते हैं, तो आप भी खुद अगर ये कभी मान लीजिए घर पे कर रहे हैं कि बाहर चले गए, क्लास में नहीं आ पा रहे, तो 2-3 आसन साइड करें, अपने ऐसे पूरी बॉडी पे कर डाल दो, सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार वो करें वापस। हाँ बहुत बढ़िया, और हाथ नीचे ऐसे हल्के कर लो, और चेहरा साइड में, बाल धरती पे। हाँ बहुत बढ़िया।
से हल्का सा पीछे हो जाए कि चेहरा उस पर ठंडा हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, कोशिश करेगा पूरी पूरी आपकी उस पर मैट पे हो, सर्द गर्म मत होने दीजिएगा, बाकी तो गर्म होने लगेंगे। और युवा है यहाँ से लोग यहाँ पे, है ना, तो तबीयत ऐसे कैसे खराब हो जाएगी आपकी। चलिए फिर से करेंगे एक और बार, इस बार मुझे ज़्यादा देर तक रुकेंगे क्योंकि आप सभी लोग बहुत आसानी से कर लिया ऐसे, मैं भी हैरान हूँ जब भी सोचता हूँ ऐसा नहीं करना पड़ेगा मुझे। हाँ बढ़िया सर, बस आपने देखना है बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना, अगर डिफिकल्ट नहीं तो हाथों हल्का सा बैंड कर लो आगे को, उससे आसन, हाँ उससे आसन हल्का सा आसान हो जाएगा, बिल्कुल ना ऐसे, इससे डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिलैक्स, हमने आसन को अच्छे से अच्छा रिलैक्स, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया। हमें परफेक्ट नहीं करना है, हमें बस थोड़ी देर रोकना है, कैसा भी रुक जाए। अब रोजाना अभ्यास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और क्या, एक ही नियम में सभी आसन में, ठीक है, करते रहिए, मतलब रिलैक्स में रहिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब करना है ये ऐसे, हाथों को ऐसे रखना है इनको पे, हाँ ऐसे, तो पिछले पैर चलाने से बच्चे चलाते हैं छोटे से, मैं बच्चों के साथ परस देता हूँ ताकि चीजें आसान रहे और अच्छी मेमोरी बनी रहे ना। ऐसे ऐसे आप ऐसे हो रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ये ना ऐसे ऐसे। अच्छा ये कितने दिन से आप आपने जो भी ऐसे करते हो देखो, एक तो ये यहाँ से देखिए हिप से देखो लोअर पैर स्पाइन एरिया तक, ये बहुत अच्छा है, उनकी नसों को खींचता है। और क्योंकि हम दोनों पैर अलग अलग करके चला रहे हैं तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शरीर के हिस्से को जो नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्टिव करता है। बिल्कुल आराम से, इतनी तेजी से नहीं करना, ऐसे नहीं करना यूं, क्योंकि अगर आपको तेजी से करता है लग गया एक बार तो बहुत देर होगा, इसलिए आराम से करें, सावधानी का साथ ध्यान रखें और कोशिश करें धरती पर पैर ना लगे। अब दोनों पैर एक साथ मिला लें और आराम से नीचे, हाँ ये चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। जैसे जैसे रोजाना करेंगे आसनों का स्तर कठिन करने से लागेगा, कठिन करने के लिए हम बहुत अति कर सकते हैं, पर मायने रखते हैं कि जो आसानी से हो जाए, सभी कर पाए, उसको फायदा भी हो, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब एक पैर सामने रहेगा, कोई सा भी एक ऊपर और दूसरा पैर नीचे खींचा हुआ, ऐसे खींचना है, ऐसे करने से आप पीछे पीछे की बॉडी को लंबा कर रहे हैं, ऐसे करिए, बहुत बढ़िया। और अभी वाला ऊपर और दूसरा वाला नीचे, बस ये लास्ट है। और कोई आसन इसका क्रम प्राणायाम बनाएंगे, बहुत बढ़िया। और बस ठीक है, अब यहाँ से फिर से शवासन करेंगे, लेट के प्राणायाम करते हैं हम, काट भी करेंगे शवासन काटे, जैसे मैंने बताया था हथेली ऊपर की ओर, आंखें बंद, पैरों में गया पूरा शरीर ढीला, पैरों में कंधे जितना गया, हाथ से ऊपर से रखे हुए, हथेली ऊपर की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला। अब आंखें मत खोलिएगा, है ना। चलिए शांति काफी हुई, गला बंद है ना, चलिए आंखें बंद करेंगे, हथेली ऊपर की ओर, पूरा शरीर ढीला। अब करेंगे श्वास प्रश्वास प्राणायाम। अंतिम दौर में हम पुराना है तो समय पर करनी चलेगी क्लास में, लंबी गहरी श्वास लीजिए पर नाक से, मुंह से नहीं लेनी, और ये भी नहीं करना कि मुंह से नाक से लेकर मुंह से निकाल रहे हैं, नाक से लेनी है, नाक से भी निकालनी है। नाक का जो दाया क्षेत्र होता है वो होता है सूर्य चक्र के लिए, बाया होता है चंद्र चक्र के लिए, दोनों का जो हम संतुलन करके यूज करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ये सब चीजें बनी रहती हैं बैलेंस में। तो जैसे रोजाना लेते तो लंबी गहरी थोड़ी लेते हैं, रोजाना तो हम बहुत छोटे छोटे सांस लेते हैं, कम ली कम छोड़ी, पर योगा करते समय कम से कम इस समय हमें गहरी श्वास अंदर लेनी है, पर कैसे नहीं लेनी, ऐसे नहीं लेनी, ये नहीं करना ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम टाइप में कुछ हो जाएगा और हानिकारक है, अभी मत करिएगा, आगे कभी करेंगे इसको, अभी ऐसे प्रोग्राम से करना है। और फिर सारी बाहर, फिर से सारी अंदर। योग में कहते हैं ध्यान क्या है या परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो आज भी जो साधक होते हैं ऋषिकेश वगैरह में जो कहते हैं कि ये देखो सांस शरीर के अंदर जाती है तो वहां तक जाती है, कहते हैं मूलाधार तक जाती है, जो हमारा प्राइवेट एरिया होता है ना बड़ी कम वहां पे मूलाधार क्षेत्र होता है, फिर वहीं से होकर धीरे धीरे से वापस आती है। कई बार कहते हैं कि पैरों तक भी जाती है, विज्ञान तो इन चीजों को नहीं मानते, योग में परिभाषाएं सब चक्र है ना, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। तो आप केवल अभी फिलहाल अपने आप को प्राणायाम के लिए तैयार करें। चलिए अब करेंगे यहाँ से अनुलोम विलोम।
करें, राइट वाला कौन होगा, राइट वाला दिस वन, और ये करना है लेफ्ट से बिल्कुल आराम से तेजी से नहीं, और फिर लेफ्ट वाला बंद करके राइट से निकालेंगे बिल्कुल आराम से, फिर राइट से लेंगे लंबा गहरा नाम से और लेफ्ट से निकाल देंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया लेना, और जब पूरा चक्र हो गया राइट से निकल के राइट से लेके फिर से लेफ्ट से बाहर आए, ये एक राउंड पूरा हो जाएगा, और फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से निकाल देना है, और राइट से लेना है, और लेफ्ट से निकाल देना है, ऐसे ये 5 राउंड करना है ऐसे। जब एक राउंड हो जाए ना, जैसे लेफ्ट से शुरुआत की हमने, राइट से निकाला बिल्कुल आराम से, फिर राइट से लिया, फिर लेफ्ट से निकाला, ये हमारा एक राउंड हो गया। ऐसे में 5 करना है। जब आपके 5 राउंड हो जाए तो हाथ हटा लीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि इन्हें वेट है, ये हो चुके हैं। बाकी हम सभी लोगों के आगे का इंतजार करें, बिल्कुल आराम से करिएगा, और कैसे नहीं करना, जैसे मैंने पहले वाले ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, खतरनाक नाक छिल जाएगी, गला छिल जाएगा, है ना, नज़ला हो जाएगा, नाक बहने लगेगी, सर में दर्द हो सकता है एकदम से, है ना, ये नहीं करना। जितना आराम से करोगे, आप ये सोचिए हम इस क्लास लर्निंग करने के लिए नहीं, भैया यही तरीका है करने का सही, है ना, तो इसी तरीके से करना है। भले चीजें कम हो, आसन कम हो, प्राणायाम कम हो, पर फायदा तो पूरा मिले, है कि नहीं? बहुत बढ़िया मतलब सर, लेते रहिए ऐसे, और देखिएगा कितना पूरा दिन चला था आपका। जैसे 5 राउंड हो गया आपके, हाँ 5 राउंड यानी कि लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, फिर राइट से लिया, फिर जब तुरंत फिर से लेफ्ट से निकल गई, एक राउंड, ऐसा फिर 5 करना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आराम से। अच्छा, वैसे इसका नियम क्या है? अगर किताबों की बात करें तो गहरन संहिता या हठयोग पद्धति का किसी एक बुक में क्या लिखा गया है कि यदि आप 10 सेकंड का समय श्वास लेने में लेते हो तो 40 सेकंड का समय, यानी कि एक अनुपात 4 की बात आएगी, जितना लिया उसका 4 गुना रोक के रखना है शरीर में, और फिर वापस निकालने में उसका आधा, जितना होगा उसका आधा, तो अनुपात क्या होगा? 1, 4 और 2। 10 सेकंड लिया, 40 सेकंड होगा, और 20 सेकंड बाहर निकालने में समय लगना चाहिए। पर इन नियमों में बच जाइए, है ना, ये बात की बातें हैं। चलिए अब करिए हम भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद करिए और 3 बार हमें ओम का उच्चारण करना है, अंदर ही अंदर, मुंह से नहीं बोलना। मैं बात करके बता दूंगा, अभी करेंगे नहीं ताकि सभी लोग समझ जाए। जैसे मैंने श्वास अंदर ली, मेरे आंखें बंद हो, मैं ओम बोलूंगा ऐसे, लंबे से लंबा छोटा किया ऐसे। चलिए एक बार फिर से एक साथ करेंगे मिलके सभी। फिर से एक दो बार। अंतिम सभी मिलके ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा एक साथ शुरू करेंगे, 3 बार बोलना है। फिर से
हाथों रगड़िए लिक्विडिटी, आंखें खोलिए हाथों रगड़िए। हाँ क्योंकि आपको हो जाए बंद नहीं है ना, तो बाहर रोशनी आ रही है तो रेटिना को नुकसान होता है। तो आपको की जो पलके है उसकी मांसपेशियों को करने के लिए गर्म होने के लिए लगानी है, दबाना नहीं है आपको, बस इसको टच कराना है गर्म होने के लिए। हाँ बाकी आप सभी लोग ये दिक्कत तो कोई होगी नहीं, अंदर से क्यों नहीं होगी। चलिए अब बैठ जाइए आराम से, फेस नीचे कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हाँ बिल्कुल आराम से, बहुत बढ़िया। मेरे को देखिए, हाँ ये भी मंत्र याद है तो आंखें बंद करिएगा, ये भी आंखें खोल कर या बंद करके ऐसे आपको मुझे सुनना है, एक साथ बोलेंगे, हाथ सामने और अपने हथेली की हिस्सों को देखना है। कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्पूरे तु गोविंदं प्रभाते करदर्शनम्। हे ईश्वर ये शरीर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस जगह इस परिवार में जन्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास जो कुछ भी है, जैसा मैं लिखता हूँ या मेरी पढ़ाई की अच्छी हुई है या मुझे आज भी खाने की चिंता नहीं करनी होती, या मुझे जो भी आपने बिना मांगे दिया है, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे दोस्त, जो भी आपके जीवन में अच्छा हुआ है, जो आपके हाथ में नहीं था, आपका शरीर, आपके शरीर के सभी हिस्से हैं, आपकी हाइट ठीक है, कोई जन्मजात बीमारी नहीं, कितनी सारी चीजें हमें केवल अनायास ही मिल गई, जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। हमारा रंग, हम कैसे दिखते हैं, हमारे बाल, इन सब छोटी छोटी चीजों का ईश्वर से धन्यवाद करें। और आप अगले 6 महीने या अगले 1 साल या 2 साल या अगले 5 साल क्या चाहते हैं ईश्वर से कि जीवन में क्या अच्छा हो, अच्छा मांगे। 2 से 3 चीज रोजाना रिपीट करनी है कि परिवार में ये चीज अच्छी हो जाए, प्रगति हो, समृद्धि हो, शांति हो, खुश रहे सब हमेशा, मन अच्छा रहे, जीवन ऐसे ही चलता रहे, अच्छी अच्छी चीजें मांगे। कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, बड़ा बड़ा बड़ी चीज की मांग करिए, छोटी छोटी चीज मत मांगिएगा। अंत में तो आनंदित रहना ही सबसे जरूरी है। तो प्रार्थना करें ईश्वर से कि आपको क्या चाहिए और रोजाना कोशिश करें वही रिपीट करें। तो ये मैनिफेस्टेशन ब्रह्मांड फिर आपको मदद करता है वो चीज होने में। और सकारात्मक सोचें, हमेशा हमेशा हर स्थिति में सकारात्मक सोचें, तभी चीजें बेहतर हो पाती हैं। चलिए हाथों को लेंगे अच्छी तरीके से, हाँ, और फिर अपने चेहरे में लगाएंगे, अपने शोल्डर पूरी बॉडी पे, चेस्ट पर, स्टमक पर, अपने थाइस में, घुटनों पे, ठीक है, वो टैप करेंगे ऐसे, ब्लड सर्कुलेशन के लिए टैप ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे, पूरी बॉडी में, बहुत बढ़िया। और अपने पैरों में हाँ सर क्लास ठीक थी, बहुत अच्छी। मैम कोई आसन नहीं होगी या आप किसी आसन में आप मुझे बता दीजिएगा, जैसे ये आसन हो तो आप मुझे बाद में भी क्लास में दिखा सकते हो आसन का, बिल्कुल करा कोई नहीं सर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गगन सर समय होता है आसन करेंगे थोड़ा, है ना? हाँ बिल्कुल समय करिए। चलिए ओके मैम, स्टार्ट करिए आप से। नहीं, हाँ पहले यहाँ देखो, सामने सामने आराम से, हाँ थोड़ा आगे शिफ्ट करो, आराम से आगे शिफ्ट करो, नीचे नीचे मान लो हाँ आगे, अब बाकी सब हम नहीं करेंगे, आगे बस ओके, नहीं आगे कुछ को लगेगा गिरने वाले पर गिरोगे नहीं, ओके तो पेन हो रहा है यहाँ पे, यही चाहिए वापस, दंडासन वाले पैर सामने करके बैठ जाओ। चलिए चलिए गलत सर, हम अब यहाँ कैसे बैठे, ऐसे बैठे जैसे की तरह बैठे ना, बिल्कुल नॉर्मल से, तो बहुत अच्छे से देखिए, अरे वाह नहीं सर, बस यहाँ पे पेन हो रहा है ना, बस ओके, बहुत बढ़िया, आराम से वापस, हाँ पैसे देखिए, एनर्जी को फिर से बढ़िए। चलिए अब आप देखिए, हाँ बिल्कुल आराम से,
नहीं नहीं ऐसे मत किया करें, वो नहीं बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसे सामने और उंगलियों को फैला लें और हाथों में हो गया नीचे थोड़ा सा, बस अब करिए। हाँ नहीं और पैर, ये पैर का करेंगे आपके, हाँ ऐसे सामने को नहीं आगे हाँ फुट फुट और आगे शिफ्ट करो आगे शिफ्ट आराम से नहीं पहले तो खाओ आइडिया नहीं लग रहा नहीं, मुझे सिर्फ मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरोगे। अच्छा ऐसा लगता है आपको? हाँ। थोड़ी मेहनत करोगे गिरोगे तो चोट नहीं हालांकि क्या गिरोगी है नहीं, ये डर लगता है हमें कि हम गिर जाएंगे, फिर भी ये आपने कंसिडर करते हैं लोग गिरोगे तो चोट लगेगी। अब ठीक है हाँ आराम से नीचे देखो कोई भी चीज हाँ एक कर बस 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 ना तो पे ना हाथ पे बस नहीं ऐसे रोके आराम से वापस बस 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 जान से गए एकदम समझ रहा हूँ पैर से देखने नहीं पैर से देखने चलेंगे ना हम लोग को बहुत रिलैक्स हो गया। अब एक बार फिर से करेंगे फिर शीर्षासन करेंगे, 2 आसन लेके चलेंगे चलिए। और मैं कुछ ऐसा करूँगा कि क्लास के बीच में हम इसको करें, बाकी दूसरे लोगों को अन्य आसन हम करा देंगे राइट फ्लो बना देंगे आराम से। यहाँ पे आप सामने फोटे कर देंगे, बहुत सीधा से देखना सामने की चीज। हाँ आराम से हाँ आगे वो शुरू आगे गिरिए हल्का सा हाँ नहीं ये फीडबैक तो ये मैं कहना चाहता नहीं गिरेंगे नहीं है। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है जैसे आप गिरोगे कुछ ना कुछ करके तो बचा लोगे, उसकी टेंशन नहीं लेंगे, मुझे पता है चोट आएगी। आराम से हाँ ये आराम से बहुत तो इसमें मेट फीमेल का कोई लेना देना नहीं, बस टेक्निक सही हो और क्या। आराम से घूमें सर आराम से बस रोके रखिए आराम से थोड़ी देर ज़्यादा रोकिए, जितनी देर तक उतनी स्ट्रेंथ में ज़्यादा रोकेंगे। और प्रोटीन का थोड़ा अगर नॉनवेज खाते हैं उसमें एलोवेरा और बाकी वेज खाते हैं तो अपना सोयाबीन पनीर वापस आराम से बिल्कुल तनाव नहीं लेना। और नहीं कंपेरिजन सब अपने अपने समय पे से खेलते हैं सिर्फ है ना, जैसे बम्बू होता है ना वो 5 साल में होता है और कुछ दूसरे पेड़ पौधे तो जल्दी, तो बिल्कुल कंपेरिजन नहीं। बहुत बढ़िया सब कटिंग आराम से समझाने में। चलिए आराम से हाँ नहीं आपकी ना देखिए पता है क्या हो रहा है, आप कर लेंगे इसको, ये आपके पैर ना पहले ही 2-3 चीज यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा आपको ये करने में। हम क्या करते हैं जैसे मैंने किया गगन सर भी जैसे करते हैं, हमें क्या करना है ये यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले से यहाँ पे हमें तो ये रुकी नहीं, यहाँ पे आसन डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, इसको यहाँ पे रोकना है। वो कैसे होगा, हाथों का ऐसे खोला और हल्का सा साइड में ऐसे बॉडी को नीचे पुश किया ऐसे हाँ पैरों में हाथों को हो गया और ये आधा तो भी अंदर की तरफ मत रखिए, आप छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करें, आधे से सीधे रखिए बिल्कुल हाँ और उन्हें फैलिए। अब यहाँ से ऐसे घुटनों के पैरों पीछे से उठाओ पैरों को लिफ्ट करने के लिए हाँ ये। अब पैरों को जैसे आप नीचे हैं देखो आई नहीं पा रहे, मेरे भी तो नहीं आ पा रहे, मैंने इसके लिए क्या किया एडी नोट कर देखो मेरे पैर नीचे हो जाएगा ना, हो गए नीचे उठ गए। अब मैंने रखा है यहाँ से और नीचे देखा फिर आगे गया ऐसे करो आराम से उठाओ पैर हाँ ये आराम से गिरोगे नहीं बस होल्ड करो, ब्रेन मेमोरी बनाओ, मसल मेमोरी बनाओ आराम से नहीं वापस बस पैर सामने। चलिए हम एक लास्ट बार करेंगे क्योंकि आपने मुझे लालची बना दिया अच्छा करेगा और फिर बाकी लोगों को भी अच्छा रहेगा, हेल्दी माहौल बनता है ना फिर कि हमें भी करना है आराम से सामने देखना तरीका हो गया है ये एक ही रूम में सबको बैलेंस ना सुन आराम से बस 5 4 3 2 1 बस बहुत देर कोई नहीं और बहुत देर नहीं करना, अभी बस टेक्निक पे ध्यान देना है। भैया आसन हो गया तो पहले से होगा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा नहीं थोड़ा सा थोड़ा और करेंगे अभ्यास करेंगे आपके एनर्जी से ज्यादा वो इसको खर्च नहीं पैर से वेट करेंगे अभी ऐसे वेट करके आप छोड़ देते हैं हाँ ऐसे बिल्कुल क्योंकि
ये तो ये आपकी लोअर बॉडी को लिफ्ट करना सिखाएगा। तो यहाँ से आप वहां से इनको फ्रॉग जंप करो, ठीक है? कल सिखाते तो आज हाँ हाँ, तुमको देर तो नहीं होगी? थोड़ा मैंने इसको करवाना है, इसका छूट गया है। नहीं कोई बात नहीं। चलिए ना आप अच्छा अगर ये लग रहा है ना कि शख्स के साथ में देखो मना कर सकते हो आप। अच्छा हल्का सा क्लास वाला देखिए फिर आप कर सकते हैं हल्का सा हाँ हाथ सामने हाथ मेरे सामने से पीछे हो गया ना यस बाहर हो गया हाँ ये मुंह हो गया अलाइनमेंट सही रखो, वेरी गुड। अब नीचे लेना आराम से पहले एक पैर खोलना, गुड, होल्ड करो, शाबाश। जीरो नहीं ना पक्का बताओ वो लगता है अंकिता कैसा चल रहा सब? जुम्बा में चल रहा? ठीक है? काफी अच्छा है सर कॉल कर रहे हैं ये नहीं आप ऐसा पोस्ट करना सारा को पड़ता है गर्मी होती है सर, पता चलता है चार से पाँच कैसे बैठना ये क्रॉस वॉक पर बड़ा करना है। हाँ चलते जाओ। बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ से, अच्छा है। हाँ मीन है मुझे नीचे, ठीक है ना? ऐसे कुछ चुप है ना? दूसरी जगह कुछ ऐसे लगता है तुमको मोटे अर्चना तो पहले भी हो गई थी, हो गई है, लेकिन वो दूसरे जगह को मुझे लगा फेस वेस काफी है, तो स्वेलिंग है या क्या? स्वाति क्या अभी एक दो दिन में ना फिर आज पहला दिन था, है पहला दिन आज, हाँ आज ही आया ना वो, मतलब उसके बाद आज ही आया। हाँ हाँ मैंने बल्कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मैंने एक दिन ऐसे फोन किया, मैं तो पता नहीं आपको उठाएंगे तो बोले कि हाँ अरे थेरेपी वगैरह की जाओगे तो क्या हमारे थेरेपिस्ट ने भी कहा कि आप जाओगे। मैम ये अच्छा किया आपने स्टैंड लगा दिया।